विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं इस देश की सुरक्षा की, संप्रभुता की, अखंडता की और दरअसल उस भाव की, उस इमोशन की जो 140 करोड़ भारतीयों के मन में है। मेरे, आपके, हम सब के जिस भाव में हम रहते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है। अब ऐसे में दरअसल इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन पर बड़े गंभीर, बड़े संगीन आरोप आज भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई दिखाई दी। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप यह लगाए कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश की जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी की पूरी टीम दरअसल मोदी और देश का अपमान करती है। अब ये बात दरअसल हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज जो नया आरोप लगाते दिखे संबित पात्रा, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में उनके लोग बैठे हुए हैं राहुल गांधी के, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, और वो दरअसल भारत में गलत नैरेटिव सेट करते हैं, यहां के लोगों को भड़काते हैं। ये किस बिना पर कह रहे हैं संबित पात्रा? एग्जाम्पल दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। संबित पात्रा ने कहा कि भाई हमारा जो बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट है उसकी लोकेशन भारत दिखाता है। हमारे जो नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है अमित मालवीय, उनका भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी लोकेशन भारत में दिखती है। मेरा अपना अकाउंट की लोकेशन भारत में दिखती है, संबित पात्रा कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में दरअसल क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? कांग्रेस के बड़े नेता है पवन खेड़ा, उनका अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स का लोकेशन दिखा रहा है। वो वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठकर अपना अकाउंट सोशल मीडिया का हैंडल कर रहे हैं। आईएनसी महाराष्ट्र जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र, वो अकाउंट पहले दरअसल आयरलैंड दिखा रहा था, फीचर रोल आउट के बाद इसे भारत में बदला गया। पहले ये आयरलैंड से संचालित हो रहा था। और आईएनसी हिमाचल का अकाउंट जो है वो भारत दिखाता है, लेकिन थाईलैंड बेस्ड एंड्रॉइड ऐप से जुड़ा लगता है। यानी आईएनसी महाराष्ट्र, आईएनसी हिमाचल, कांग्रेस महाराष्ट्र, कांग्रेस हिमाचल और पवन खेड़ा, ये सब विदेशी धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब संबित पात्रा कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको, जिस पर गौर करना चाहिए। वो कह रहे हैं ये 2014 से चल रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस, उनकी पूरी टीम, भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, विदेश में जाकर भारत के विरोध में कहना पड़े, भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए, ये 2014 से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए ये कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अर्पित शर्मा नाम का एक क्रिएटर है, उसने वोट चोरी पर वीडियो बनाया, उसका भी अकाउंट भारत में नहीं है, ये यूरोप से चल रहा है। भारत को कमजोर करने की ऐसे ही हैंडल्स, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर। अब दरअसल इसमें एक और कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, उन्होंने एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, और तस्वीर भी उन्होंने एक साझा की है। सोनिया गांधी दुबई में है रॉबर्ट के साथ, हुबहू पढ़ रही हूं आपके सामने, दिखाइए जरा। सोनिया गांधी दुबई में है रॉबर्ट के साथ, बाद में सुनने में आया है शहजादा भी ज्वाइन करेगा। कोई टूल किट एक्टिवेट होने वाली है क्या? कुछ होने वाला है क्या देश में? अब दरअसल ये बड़ी गंभीर बातें हैं जो शिवम त्यागी या फिर संबित पात्रा कह रहे हैं। और ये 2014 से चल रहा है कि विदेश की जमीन से भारत की जड़ें खोदने की, कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भाई सीधा सीधा हमला है इस देश की सुरक्षा पर। तो राहुल गांधी को तो राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह के आरोप में जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा पाए हुए बैठे हुए हैं, जो दर्जा अमित शाह का है, जो निर्मला सीतारमण का है, जो एस जयशंकर का है, जो राजनाथ सिंह का है, वो दर्जा देकर बैठा रखा है देश की पार्लियामेंट में राहुल गांधी को। जेड सिक्योरिटी दे रखी है राहुल गांधी को, 55 कमांडो साथ चलते हैं सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, यानी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तो भाई राहुल गांधी विदेश जाते हैं, यहां से उनका वीजा अलाउ होता है, इमिग्रेशन होता है, पासपोर्ट पर बाकायदा दर्ज होती हैं चीजें। विदेशी धरती पर देश के खिलाफ साजिश राहुल गांधी कर कैसे पा रहे हैं? इतना ही बड़ा अगर ये सवाल है तो
भाई सोनम वांगचुक एनएसए के आरोप में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के आरोप में 2 महीने से जेल में बंद है कि पाकिस्तानी है। सोनम वांगचुक तो पाकिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं, जेनजी को भड़काते हुए दिखाई दिए, हिंसा भड़काई, मास्क पहनकर आने को कह दिया। वो जेल में पड़े हुए हैं, एनएसए लगा दिया उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और आज तक अमित मालवीय, जिनका जिक्र संबित पात्रा कर रहे हैं, भाई उनका अकाउंट तो देश का है, भारत का। उन्होंने ही वो फेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें सोनम वांगचुक को दिखाया गया कि ये हिंसा भड़का रहे, जेनजी को भड़का रहे। अब ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत सामने आ गई और थोड़ी जानकारी हमने भी निकालने की कोशिश की कि भाई ये दरअसल ये लोकेशन अमेरिका, आयरलैंड, थाईलैंड, ये कैसे दिखा रहे हैं कांग्रेस के अकाउंट्स। तो दरअसल ये निकिता बियर है, ये प्रोडक्ट हेड है ट्विटर की, जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है। वो कह रही है देयर आर अ फ्यू रफ एजेस दैट विल बी रिजॉल्व्ड बाय ट्यूसडे। ये दरअसल 23 तारीख का उनका सोशल मीडिया पोस्ट है कि कुछ रफ एजेस हैं जिन्हें हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मंगलवार तक हो जाए। डेटा इनकरेक्ट है, इट विल बी अपडेटेड पीरियोडिकली बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। दिस हैपेंस ऑन द डिलेड एंड रेंडमाइज्ड शेड्यूल टू प्रिजर्व प्राइवेसी। ये दरअसल होता है प्राइवेसी को जब प्रिजर्व करने की कोशिश होती है। ये खुद एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर कह रही है। और जैसे ही आप इस अकाउंट की प्राइवेसी वाले, भाई आप भी अपना अगर ट्विटर हैंडल खोलेंगे, एक्स हैंडल खोलेंगे, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, आप भी अगर अपना एक्स हैंडल खोलेंगे, अकाउंट पर जाएंगे, वहां इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक वीपीएन का ऑप्शन आएगा, यानी लोकेशन आपकी। अब जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, ये बाकायदा एक्स खुद ये नोटिफिकेशन दे रहा है, द कंट्री और रीजन that an account is based can be impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. ये accurate नहीं है डेटा, periodically change हो सकता है। जहां जहां आपने recent travel किया, temporary कहीं जाकर आप रुके, ये उससे प्रभावित हो सकता है। ये वो जो मैं अभी नोटिफिकेशन मैंने पढ़कर आपको सुनाया, इस तरह का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि इट कैन हैपन। ये बाकायदा एक्स कह रहा है। अब इसमें इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत चली आई। सुप्रिया श्रीनेत भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। वो कह रही हैं कि भाई अगर हमारे इस तरह के विदेश की धरती से हम बैठकर कामकाज कर रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। वो कह रही है बीजेपी गुजरात का, स्टार्टअप इंडिया का, डीडी न्यूज का, श्री श्री रविशंकर का, जो बीजेपी के घोर समर्थक हैं, 40 रुपए में पेट्रोल बेचने की बात करते थे, इनका अकाउंट आयरलैंड से, अमेरिका से क्यों चल रहा है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डीपी लगा रखी है, उनके अकाउंट चल रहे हैं मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से। और बीजेपी ये भी जवाब दे दे कि नरेंद्र मोदी के जिगर के टुकड़े राष्ट्रमित्र अडानी ग्रुप का एक अकाउंट जर्मनी से क्यों चल रहा है, ये क्यों राष्ट्रद्रोह कर रहा है। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं, और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं अब ऐसे में दरअसल जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, भाई हम सवाल पूछते हैं, हमें टूल किट बता देते हैं, किसान आंदोलन के वक्त पर हुआ, सीए आंदोलन के वक्त पर हुआ। अब वोट चोरी में कह रहे हैं कि टूल किट का इस्तेमाल करके देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस कह रही है कि देश के असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। अब ऐसे में बहुत 2-3 जरूरी चीजें आपको बता देती हूं। अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, इस देश का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन दरअसल उसका पासपोर्ट अलाउ नहीं करता, भारतीय पासपोर्ट। चीन की तरफ से जवाब आता है कि अरुणाचल प्रदेश को हम भारत का हिस्सा मानते नहीं, तो इलीगल तरीके से भारत ने उस पर कब्जा जमा रखा है। जगनान बाकायदा चीन का इलाका है।
अमेरिका की एक कमेटी ने, जिसको बाकायदा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, अमेरिका कहता दिख रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर, जो मिलिट्री ऑपरेशन था, उसमें जीत हासिल कर ली। उसको आतंकवादी घटना ही नहीं मानता अमेरिका। सुप्रिया श्रीनित कह रही है इन घटनाओं से ध्यान हटाने की कोशिश है कि भाई जो सवाल पूछे उसे पाकिस्तानी बता दो, सोनम वांगचुक को बता दो, जिसको दिल चाहे उसको बता दो। इसी पर आज चर्चा करूंगी। कुछ बयान मैंने आपको सुनाई दी, ऐसे मैं आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल। सरकार से जो पूछे सवाल देश विरोधी टूलकिट बन जाएंगे तत्काल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सोशल मीडिया के एजेंडेबाज मोदी या राहुल गांधी के साथ। और मेरे साथ मुद्दत बाद गुरु प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू हैव हिम हियर इन द पैनल। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ अनुमा आचार्य भी बहुत लंबे समय बाद जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। राकेश सिन्हा भी बहुत लंबे वक्त बाद जुड़ रहे हैं, संघ विचारक हैं।